हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सी मैथ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणी या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपी। तो इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, आप उसको समझना। जैसे मान लो ये एक नंबर हो गया 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है। दूसरा जो हो गया 3, 6, 9 और 11, सॉरी 12। यहाँ पे हो गया आपका 1, 3, 5, 7, 9। इन सारी नंबर्स में एक चीज़ कॉमन आ रही है, आपको पता लग गया होगा। यहाँ पे मैं बात करूँ तो इस नंबर में ये टर्म्स कितनी हैं, तो आपको दिख रही होंगी इसमें टर्म्स कितनी हैं। टर्म्स माने पद कितने हैं, 5। 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितने हैं, 4। तो इसमें पद कितने हो गए, यानी टर्म्स में बात करूँ तो इसमें हो गए 4। इसमें कितने हो गए, 5। पद कितने हो गए, यानी टर्म्स कितने हो गए, 5। इसमें पहला पद कितना है, 2। इसमें 3, इसमें 1। तो बताइए पहले पद को लिखते हैं हम A1 से। एक को बता रहा है एलिमेंट को, और ये एलिमेंट कौन सा है, 1 पे। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2। इस तरीके से A2 की वैल्यू कितनी होगी, 4। A3 की कितनी होगी, 6। A4 की 8 और A5 की 10। यहाँ पे मैं बात करूँ तो A1 कितना हो गया, 3। A2 कितना हो गया, 6। यहाँ पे A3 कितना हुआ, 9। और यहाँ पे A4 कितना हुआ, 12। यहाँ पे कितना हुआ, A1, तो ये हो गया 1। A2 की कितनी वैल्यू है, 3। A3 की वैल्यू कितनी है, 5। A4 की 7 और A5 की वैल्यू कितनी है, 9। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है। यहाँ पे अलग अलग आ रही हैं, बट एक नंबर जो है इसमें एक चीज़ कॉमन आ रही है, यानी इनमें जो डिफरेंस है ना इन सब का, वो सेम आ रहा है। यानी इसमें डिफरेंस कितना है, 2। सिमिलर इसमें डिफरेंस कितना है, 2। इन दोनों नंबर्स में डिफरेंस कितना है, 2 का। इसमें भी 2 का। इसमें बात करूँ तो इसमें 3 हो गया डिफरेंस, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। इसमें मैं बात करूँ तो इसमें डिफरेंस 2 का हो गया, 2 का हो गया, 2 का हो गया और 2 का हो गया। यानी अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ इसमें फर्स्ट में, तो ये हो जाए मेरे पास डी। डिफरेंस को लिखते हैं डी से, रिप्रेजेंट करते हैं। और डी की वैल्यू किससे निकलेगी अपन को, A2 में से A1 को लेस कर दो। तो A2 में से अगर मैं A1 को लेस कर देता हूँ तो वैल्यू होगी डी। या फिर A2 ये कितना है, A3। A3 माइनस A2, तो वैल्यू सेम हो जाएगी डी की वैल्यू, क्योंकि चेंज तो होने वाली नहीं है, सब में एक ही है डी। यहाँ पे आप बोल सकते हो A4 में से आप A3 को लेस करोगे तो भी डी मिल जाएगा। इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। अगर मेरे को डी का वैल्यू चाहिए और ये सीरीज एन तक जा रही है, जैसे A1, A2, A3, A4, A5 एन सो ऑन चलता जाए और एन तक आ जाए ये सीरीज, तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो A n-1। ठीक है। जैसे मैं बात करूँ तो A3 में से A2 माइनस हुआ, A4 में से A3 माइनस हुआ, या A2 में से A1 माइनस हुआ, तो इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो सेम आ रही है। ठीक है। आप A2 में से A1 को लेस करो तो भी वैल्यू सेम आएगी 2, या A5 में से A4 को लेस करो तो भी वैल्यू 2 ही आएगी। इस तरीके से मैंने एक फॉर्मूला जनरेट कर लिया an तक का। अगर इस श्रेणी n तक जा रही है तो an-1 हो जाएगा, यानी उसके जस्ट पीछे वाला जो टर्म्स होगा उसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास d मिल जाएगा। सिमिलरली इसमें भी ऐसे ही होगा। यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, A2 में से A1 माइनस करो, A2 में से A1 माइनस करो, या फिर A3 में से A2 माइनस करो, या फिर A4 में से A3 माइनस करो। ठीक है। तो एक फॉर्मूला क्या हो गया, अगर ये n तक जाएगा तो ये an-1। ठीक है, ये हो गया। अब हम देख रहे हैं पूरी की पूरी क्या है, एक नंबर से। अब हम क्या कर लेंगे, एक श्रेणी को, एक समांतर श्रेणी में हम एक ऐसा नंबर की सीरीज निकालते हैं। देखना, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए प्लस डी, A प्लस
2D a प्लस 3D a प्लस 4D एंड सो ऑन चल रहा है। तो बताओ, अगर मैं इस नंबर्स को या इस नंबर्स को या फिर इस नंबर्स को इस जनरल नंबर से कंपेयर करूं, इस जनरल नंबर, ये क्या है? ये समांतर श्रेणी का एक जनरल फॉर्म है, व्यापक रूप, इसी को बोलते हैं जनरल फॉर्म। ठीक है, अगर मैं इसको, इस पूरे नंबर्स को इससे अगर मैं कंपेयर करूं, तो बताओ, ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2। यहाँ पर इस सेकंड टर्म को डिनोट कर रहा है a2, यानी a हो गया a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, ये हो गया a4, ये हो गया a5। इस a2, a3, a4, a5 को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते ही हो। ठीक है, तो देखना, यहाँ से कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? a2 की वैल्यू कितनी आएगी? a2 की वैल्यू कितनी आएगी? 4। a3 की वैल्यू कितनी आएगी? 6। a4 की वैल्यू 8 और यहाँ पर 10। ये हो गया। अगर मैं इस नंबर्स को इस संख्याओं से कंपेयर करूँ तो, अगर मैं इसी श्रेणी को इस संख्याओं से कंपेयर करता हूँ तो क्या आएगा? a1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, a2 की वैल्यू 6, a3 की वैल्यू 9 और a4 की वैल्यू 12 और a5 की वैल्यू कितनी है? 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 तक ही क्या होगी? ये खत्म हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। ठीक है, ये चल रहा है 4 तक। अगर मैं इसको n तक चलाना चाहूँ तो, जैसे a हो गया, ये फर्स्ट टर्म होगी a प्लस डी, सेकेंड टर्म हो गई a प्लस 2d, थर्ड टर्म हो गई a प्लस 4d, कितनी टर्म्स होगी? फोर्थ, 1 2 3, 3 आएगा ना, 0d 2d 3d, यहाँ पे आएगा a प्लस 4d, a प्लस 5d और n सोन कब तक चल जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे देखना, ये होगी आपकी फर्स्ट टर्म, ये होगी आपके पास सेकंड टर्म, ये वाली टर्म्स को नीचे हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई सिक्स्थ और एन चल जाएगी एन तक। देखो, ये फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे डी कितनी है? 0 है। ठीक है ना, यहाँ पे डी है ही नहीं। यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी है? a प्लस डी, यानी डी यहाँ पे कितना है? सिर्फ एक है, सिर्फ एक है। यहाँ पे a3 लिखते ही डी कितना आया? 2। a4 होते ही डी 3 आया, a5 होते ही डी 4 आया और ए ऐड हो रहा है। तो बताओ, ए एन तक जाएगा तो ये इस तरीके से आएगा, ए एन माइनस 1 इंटू डी होगा। देखो, यहाँ पे 3 था तो एक कम था, 4 था तो एक कम था, 3 था, यहाँ पे 5 था तो एक कम होकर के 4 आया, यहाँ पे 6 है तो एक कम होकर के 5 आया। यहाँ पर n है तो n में से एक कम होगा, उतने ही डी आ जाएंगे और ये हो गया। तो बोल सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी में जो लास्ट वाला पद होता है उसका जो व्यापक पद होता है उसका रूप होता है ए एन टर्म्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गया, यानी कोई भी समांतर श्रेणी होगी उसका लास्ट वाला जो टर्म होगा वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। यानी जो फर्स्ट लास्ट वाली टर्म्स होगी उसको हम बोलते हैं एनवा पद, एनवा पद जो होगी आपके पास एनवा पद। ये वाली हो जाएगी आपके पास उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद, प्रथम पद। ठीक है, जरा जो डी है वो क्या है? एक डिफरेंस को बता रहा है, यानी कॉमन डी। जैसे एक नंबर आपने देखा था 2 4 6 8 डी 10, इसमें जो डिफरेंस आ रहा था वो कितने आ रहा था? 2। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था? 3। इसमें डिफरेंस कितना आ रहा था? 2। वैसे ही कोई भी समांतर श्रेणी होगी उसका भी एक डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होगा? डी। इसको हम बोलते हैं सार्वअंतर। सार्व अंतर, सार्वअंतर क्यों बोलते हैं? सभी पदों में जो अंतर सेम होता है उसको बोलते हैं सार्वअंतर और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। अगर ये एनवा पद है तो ये n माइनस 1 आ जाएगा। रीजन क्या है मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर ए 3 टर्म्स है तो वहाँ पे डी कितना आएगा? 2। ए 4 टर्म्स है तो यहाँ पे डी 3 आएगा।
A5 टर्म से तो यहाँ पे 4D आएगा नहीं, जस्ट एक कम होगा। अगर आप 5वें पद की बात कर रहे हो तो उसको लिखेंगे A + 4D। 6 टर्म्स की बात करोगे तो A + 5D। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी नंबर्स में उसके लास्ट वाले टर्म्स का रिप्रेजेंटेशन विथ A एंड D। ओके, तो बात करते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 5.1 में ये क्वेश्चन जो दे रखे हैं, ये कह रहा है कि इसको पढ़ें और इसको बताएं कि AP है या नहीं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो देखना, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कहीं जाते हैं तो टैक्सी किराया पहले क्या होता है कि पहले किलोमीटर के लिए कह रहा है, पहले किलोमीटर पे आप जाते हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट किलोमीटर है, कह रहा है कि अगर मान लो ये 1 किलोमीटर आपने कर लिया कंप्लीट, अब जितना भी आप आगे किलोमीटर कवर करोगे, जैसे मान लो दूसरा किलोमीटर के लिए आप रेडी हो जाओगे, तो इस पे क्या हो रहा है 8 रुपये प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। यहाँ पे 8 किलोमीटर बढ़ गया और डिस्टेंस कितनी होगी 2 किलोमीटर। जैसे आप अगला किलोमीटर चेंज ट्राई करोगे जाने के लिए, यानी मान लीजिए 3 किलोमीटर हो गया तो आपके 8 रुपये और बढ़ जाएगा। तो ये कह रहा है कि AP है या नहीं है। तो देखो, फर्स्ट बार में आप 15 रुपये दोगे फर्स्ट किलोमीटर के लिए, दूसरी बार जब किलोमीटर जाओगे तो आपके पास कितने किलोमीटर हो जाएंगे 2 किलोमीटर, और इस पर 8 रुपये और बढ़ जाएगा तो कितने रुपये हो जाएंगे आपके 23 रुपये हो जाएंगे। जैसे आप दूसरा किलोमीटर यानी दोबारा किलोमीटर यानी तीसरा किलोमीटर आप पहुँचोगे, 8 रुपये और देने होंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके पास 31, और इस तरीके से आपके बढ़ते जाएंगे। तो बताओ ये AP है या नहीं। AP जानने का तरीका सिंपल है, आपके पास कुछ नंबर्स इस टाइप के दिए जाएँ और आप निकाल लेना नंबर्स को, और आप इसको माइनस करके देख लेना, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, से थर्ड टर्म्स में से सेकंड टर्म्स को माइनस करना, और डिफरेंस क्या हो जाए सेम आ जाए तो आप बोल देना ये AP है। ठीक है, जैसे इसमें इसका डिफरेंस क्या होगा 8, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा 8, और आने वाले जितने भी टर्म्स होंगी उनका डिफरेंस कितना होगा 8, यानी ये AP है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा, अब कोई भी बेलन होगा, मान लो आपके घर में सिलेंडर होता है, उसमें जितने भी हवा होंगी, गैस होती है एक्चुअली में वो, लेकिन वो आप समझ लें यहाँ पे हवा है। ठीक है, जबकि वायु निकालने वाला पंप निकलता है उसमें से, तभी तो गैस आती है और गैस से खाना बनता है। तो जितना भी पंप में हवा आ रही है या गैस आ रही है, वो कह रहा है कि 1/4 भाग निकल जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए गैस सिलेंडर है, और इसमें क्या है हवा भरी है, कितना भरी है मान लेते हैं इसका वॉल्यूम कितना है V है। जैसे ही गैस कोई मान लो खाना बनाया जाएगा तो उसकी 1/4 भाग निकल जाएगा गैस, और उससे खाना बन जाएगा। तो बताइए वेलोसिटी 1/4 जाएगी, अगर ये चली जाती है तो 3/4 बच जाती है, और दूसरी बार जब फिर से खाना बनाएगा तो फिर इसका क्या हो जाएगा 1/4 माइनस हो जाएगा, यानी इसका 3/4 का फिर 4 टाइम्स का हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बताइए पहली टाइम्स कितनी थी वेलोसिटी, ये भी थी, वॉल्यूम कितनी थी भी थी, फिर क्या करता है वो 1/4 हवा निकाल देता है, अब कितनी बचाएगी 3V/4। फिर जब दोबारा जैसे ही 1/4 हवा निकल जाएगी, फिर दोबारा हवा निकलेगी 1/4, जैसे ही 3/4 निकल जाएगा वॉल्यूम का, वैसे ही 1/4 फिर से निकलेगा, और कितना हो जाएगा 9/16V, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसका जो डिफरेंस है ना वो सेम नहीं है, इसमें से इसको माइनस कर देना, डिफरेंस कितना आ जाएगा 1/4, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1/16 डिफरेंस आ जाएगा, जो कि डिफरेंस क्या है इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने की लागत, खोदने में लाई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। मान लेते हैं कि ये कुआं है, और जैसे मैं इसको 1 मीटर खोद देता हूँ, इसको इस तरीके से इतना मीटर मैंने क्या किया खोद दिया, तो 150 रुपये लागत आ जाती है। या मान लो इसको मैं खुदवा देता हूँ तो 150 रुपये मुझे देने ही पड़ेंगे। फिर जैसे ही दूसरा मीटर मैं खुदवाऊँगा उसमें 50 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 200 रुपये हो जाएंगे।
ठीक है। जैसे ही अगला मीटर में खुदवाऊँगा, यानी तीसरा मीटर खुदवाऊँगा, तो इसमें 50 रुपये और बढ़ जाएँगे और मुझे देने होंगे 250 रुपये। फिर जैसे ही अगला मैं खुदवाऊँगा, अगला मीटर खुदवाऊँगा इस कुएँ को, वैसे ही 50 रुपये और देने होंगे और 300 रुपये हो जाएँगे। अब ये कह रहा है कि बताओ ये एपी है या नहीं है? तो बताओ पहले मीटर को मुझे देना कितना पड़ता? 150। जैसे ही दूसरा मीटर खुदवाएगा वो, अब मैं खुदवाऊँगा, उसको मेरे को देने कितने होंगे? 200 रुपये। फिर जैसे ही अगला आएगा तो 250 रुपये, और फिर जैसे ही मैं चौथा मतलब कि खुदवाऊँगा, तो चौथा मीटर कुएँ का खुदवाऊँगा तो मेरे पास 300 रुपये हो जाएँगे, और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अब देख रहे हो कि एपी है, क्योंकि इसका डिफ़रेंस क्या है? 50 है। इसका डिफ़रेंस कितना है? 50 है। इसका डिफ़रेंस कितना है? 50 है, और 50 सब में सेम है। इसीलिए क्या हो रहा है, ये एपी बना रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, खाते में प्रत्येक वर्ष की मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब कोई व्यक्ति है जो जिसके पास 10,000 रुपये हैं, और वो क्या किया, एक खाते में 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया। अब ये कितने साल के लिए लगाया ये पता नहीं। तो देखते हैं, ये कह रहा है कि अब इस तरीके से जो अमाउंट आएगा, जो आपकी मिश्रधन आएगी, वो क्या एपी बनती हुई आएगी या कुछ और भी बनती आएगी। तो देखना, जैसे ही इस 10,000 को चक्रवर्ती ब्याज के लिए रख रहा है, तो 10 चक्रवर्ती ब्याज में एक फॉर्मूला होता है, देखना, पी इंटू 1 प्लस में आर अपॉन में 100, और ये हो गया एन। यहाँ पे पी क्या है, अमाउंट है, कितने अमाउंट्स आप रख रहे हो, लाइक 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। यहाँ पे किस रेट से रख रहे हो, 5%, 8%, 10%, ठीक है। और ये एन जो है वो टाइम कितने सालों के लिए रख रहे हो। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये किसी ना किसी एपी के लिए या ये किसी ना किसी अमाउंट के लिए चक्रवर्ती ब्याज का एक फॉर्मूला होता है। बताओ उसके पास कितने अमाउंट है, 10,000। तो ये हो गया आपके पास 10,000 रुपये, ठीक है ना। 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है, 8%, अपॉन में 100, और ये एन जो है टाइम, यानी पहले साल के लिए अगर रखेगा तो उसको पोस्ट कितने अमाउंट मिलेंगे। फिर दूसरी साल में ये एज इट इज बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, 10,000, 1 प्लस में 8/100, और ये दूसरा साल हो गया। फिर तीसरे साल के लिए ले जाएगा तो 1 प्लस में 8/100, और ये कितना ले जाएगा, तीसरे साल के लिए। और ये कितने साल तक ले जा रहे हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये चलता ही जाएगा। तो बताओ ये एपी है या नहीं है। ये एपी नहीं, ये क्या बन रही है, एक जीपी बना रही है। देखो ये अमाउंट तो क्या है, फिक्स है, बट ये 1, 2, 3 और एंड सो ऑन 4th चलता जाएगा। तो ये जीपी बना रही है, आपके सिलेबस में जीपी नहीं है। आप जो जीपी है वो 11th क्लास में पढ़ेंगे, तो ये एपी नहीं है, ठीक है ना। तो यह श्रेणी एपी नहीं है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एपी की 4 पद याद करने हैं। यहाँ पे ए और डी की वैल्यू दे रखी है। तो हम जानते हैं अगर 4 पद या निकालना हो, या 5 पद निकालना हो, या 6 पद निकालना हो, देखो समांतर श्रेणी का व्यापक पद कितना होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, नहीं बता रहा हूँ मैं, व्यापक पद है, व्यापक रूप। पद तो केवल एक ही होता है, ठीक है। तो व्यापक रूप क्या होगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। हमें कितने तक चाहिए, एपी जो बनेगी उसमें 4 पद होने चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। इस सारी वैल्यूज हमें पुट करके और रखनी है। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, 10। ए प्लस डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू ये रही 10, प्लस में डी की वैल्यू कितनी है, 10। ए की वैल्यू 10 है, प्लस में 2, डी की वैल्यू कितनी है, 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 प्लस में 3 इंटू 10। बताओ फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास, 10। सेकेंड टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास, 20। थर्ड टर्म्स कितनी हो जाएगी आपके पास, 30। फोर्थ टर्म कितनी हो जाएंगी, 40। तो आपके पास श्रेणी जो आ गई वो ये हो जाएगी। अब आप देख रहे होंगे इनका डिफरेंस क्या है, सेम आ रहा है। इसमें से इसको लेस करो, इसमें से इसको लेस करो, या इसमें से इसको लेस करो, आपके पास डिफरेंस हमेशा 10 ही आएगा, ठीक है। और फर्स्ट टर्म कितनी होगी, 10 हो गई, यानी ये यूनिक समांतर श्रेणी का एक रूप हो गया।
अब हमें दूसरा टॉपिक निकालना है, दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना है। ए की वैल्यू -2 है और डी की वैल्यू 0 है। जैसे ही हम वैल्यूज इसमें पुट करेंगे हमारे पास एक नई सीरीज आ जाएगी। देखना यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -2, यानी -2 रखते ही मेरे पास ए टर्म्स बन गई। ठीक है, ए प्लस डी यानी -2 प्लस में 0 कितना आएगा, दूसरा टर्म हो गया। तीसरा टर्म क्या आएगा, -2 प्लस में 2 इंटू डी, इसे कंपेयर करके सोल्व किया और यहाँ पे कितना आया -2 इंटू 3 इंटू डी। अब आपके पास एक श्रेणी आ गई, देखना -2 ये हो गया आपके पास -2, ये भी हो जाएगी आपके पास -2, ये भी कितनी हो जाएगी -2। तो ये जो श्रेणी आई है ये भी एक क्या है, एपी है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो एपी ही होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 ये सारे के सारे एपी होते हैं। ठीक है, देखो -2 भी क्या आ रही है, एक श्रेणी बना रही है। -1 भी क्या आएगा, एक श्रेणी होगा। -0 भी क्या होगा, सॉरी 0 भी क्या होगा, एक समांतर श्रेणी होगा। 2 3 4 सारे के सारे क्या होंगे, एक श्रेणी होंगी। ध्यान रखना सभी प्राकृतिक संख्याएं समांतर श्रेणी होती हैं, ऐसे कोई आपको नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं एक समांतर श्रेणी होती हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और एंड सो ऑन चलता जाएगा। बताओ इनके अंदर आपके पास डिफरेंस कितना है, 1 है। इसका डिफरेंस कितना है, 1। इसका डिफरेंस कितना, 1। सारे सारे क्या है, डिफरेंस 1 है। देखना इसके अलावा जैसे 1 1 1 1 ये भी एक समांतर श्रेणी है, जैसे 2 2 2 2 ये भी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, -3 -3 -3 -3 ये भी एक समांतर श्रेणी है। क्यों, क्योंकि इसका और इसका डिफरेंस कितना है, 0, जो कि सेम है। इनका भी डिफरेंस सेम है, इनका भी डिफरेंस सेम है। सिमिलर इनका और इनका भी डिफरेंस सेम ही है। तो इस तरीके से भी ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।